इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और हवाई हमले किए हैं। गौरतलब है कि बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलों से धावा बोला था। इसी के जवाब में अब इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। इजराइल ने ईरान पर हमले का दावा पहले ही किया था। इजराइल की ओर से कहा गया था कि ईरान पर हमारा हमला देख दुनिया दंग रह जाएगी। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वार प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा। एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है, तो हमास भी है। तो इनके बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों पर इजरायली प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर टारगेट कर सटीक हमले किए हैं। इजराइल के लिए मौजूदा ईरानी खतरों को विफल किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। यदि ईरानी शासन ने तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती की तो हम फिर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। जो इजराइल को धमकी देते हैं उनके लिए हमारा संदेश स्पष्ट है कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आज दिखा दिया है कि इजराइल के पास निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता और संकल्प दोनों है। हम इजराइल और इजरायली लोगों की रक्षा के लिए हमले करने और रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले का संकेत तब मिला था जब इजरायली सेना के चीफ हालेवी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे सैनिकों से अचानक मिलने पहुंच गए थे। इस दौरान हालेवी ने कहा कि लेबनान में इजराइल का मकसद लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ ग्राउंड पर बचे लड़ाकों और हिजबुल्लाह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सेना को आदेश दिया है कि वो इजराइल पर जवाबी हमले के लिए योजना तैयार करें। इजराइल के ईरान पर इन हमलों के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि इजराइल 7 अक्टूबर साल 2023 के हमले के बाद से ही कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। वहीं अब ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होना तय है।